हेलो फ्रेंड्स, मैं दीक्षा जैन आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो के अंदर हम रीट भर्ती 2023 के बारे में डिटेल से जानेंगे कि इसकी वैकेंसी कब आएगी, कितनी पोस्ट पे आने वाली है, तो इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। तो इसके अंदर हम डिटेल समझते हैं कि रीट के दो पेपर यानी कि दो लेवल होते हैं। फर्स्ट लेवल 1 to 5 के लिए होता है और सेकेंड लेवल 6 to 8 के लिए होता है। तो इसके दो लेवल है, लेवल 1 और लेवल 2। तो जो 1 to 5 वाले टीचर बनते हैं वो लेवल 1 वाले होते हैं और 6 to 8 वाले लेवल 2 वाले होते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ लेवल 1 के बारे में डिटेल से जानेंगे कि अगर आप लेवल 1 का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, क्या सिलेबस रहेगा, उसका डिटेल से चर्चा इसमें करेंगे। लेवल 2 का हम डिस्कशन इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे कि लेवल 1 है 1 to 5 का टीचर, तो इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो फर्स्ट में इसकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। अगर आप 1 to 5 का एग्जाम दे रहे हो तो क्वालिफिकेशन एसटीसी क्या होना चाहिए, यानी कि 12th पास के बाद में 12th करने के बाद में आपने जब भी एसटीसी कर रखा हो तो आप लेवल 1 का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अब इसके एग्जाम का पैटर्न क्या है, तो लेवल 1 के लिए जिसने एसटीसी कर रखी है उनको उसके बाद में आपको रीट का पेपर देना पड़ेगा और रीट के इसमें दो पेपर होते हैं, तो आप इसको प्री और मेंस बोल सकते हैं। तो दो पेपर है, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट को हम प्री और मेंस बोल सकते हो। तो प्री वाला जो एग्जाम है इसको रीट बोलते हैं और मेंस वाला जो एग्जाम होता है उसको हम थर्ड ग्रेड बोलते हैं। ठीक है, तो प्री वाले को रीट बोलते हैं और मेंस वाले को थर्ड ग्रेड एग्जाम बोलते हैं। तो प्री वाला रीट जो एग्जाम है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि अगर आपने फर्स्ट वाला पेपर को क्वालिफाई कर दिया तो देन आप इसका मेंस का एग्जाम दे पाओगे, तब आपका इसमें सिलेक्शन होगा। तो पहले आपको प्री क्लियर करना जरूरी है और प्री के लिए अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग मार्क्स दे रखे, जैसे कि जनरल वाला है तो उसको 150 में से 90 मार्क्स चाहिए होते हैं। तो इसके लिए इसका सिलेबस हम डिटेल से देखेंगे कि प्री का सिलेबस क्या है। तो प्री एग्जाम में प्री का सिलेबस देखते हैं। तो प्री के अंदर पेपर में आपके पहली बात कि 150 क्वेश्चंस आएंगे और 150 मार्क्स के होंगे। 150 क्वेश्चंस है, 150 मार्क्स के होंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है प्री में, नो नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर। कितने टाइप का पेपर, इसके बारे में डिटेल से देखते हैं कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में इसके आता है आपके सबसे पहले आता है साइकोलॉजी। सिर्फ प्री का सिलेबस बता रही हूँ मैं अभी यहाँ पे। साइकोलॉजी आएगी, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड, साइकोलॉजी लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकेंड, मैथ्स, इन्वायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, तो साइकोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं, 30 क्वेश्चंस आएंगे जो 30 मार्क्स के होंगे। लैंग्वेज फर्स्ट, तो लैंग्वेज फर्स्ट में आप जब फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको चूज करना पड़ता है वहाँ पे, जिसके अंदर आएगा आपके लैंग्वेज फर्स्ट के अंदर हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती। तो इनमें से आप कोई भी एक लैंग्वेज को इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके आपके क्वेश्चंस होंगे 30। जब आप लैंग्वेज फर्स्ट सेलेक्ट करते हैं देन उसके बाद में लैंग्वेज सेकंड सेलेक्ट करनी है। जो लैंग्वेज आपने फर्स्ट में सेलेक्ट की है, जैसे कि अगर हिंदी किया तो आप लैंग्वेज सेकंड के अंदर भी हिंदी को सेलेक्ट नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको दूसरी सब्जेक्ट लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे उसके जो भी आप सब्जेक्ट लेते हैं वही ऑप्शन से आपका हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, उसमें से आपको एक सब्जेक्ट लेना है। जो यहाँ लिया वो नहीं ले सकते वापस यहाँ पे। तो उसके भी 30 क्वेश्चन आएंगे और फिर मैथ्स एंड इन्वायरमेंटल स्टडी, इसके आपको 60 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये हो गया 150 क्वेश्चंस, 150 मार्क्स के, नो नेगेटिव मार्किंग होती है। और जिन्होंने 12th के अंदर, आपका 11th 12th के अंदर जिनके साइंस से, आर्ट्स से या फिर कॉमर्स से, सबका सिलेबस लेवल 1 के लिए सेम है, सबके लिए यही कॉमन सिलेबस है। आपका कुछ भी कॉमर्स या आर्ट्स के कोई भी चेंज नहीं है, सबको मैथ्स और इन्वायरमेंटल स्टडी सबको आपको यही चीज़ पढ़नी है। अगर आपका ये पेपर आपने क्वालिफाई कर लिया,
आपके 150 में से जैसे जनरल के लिए 90 मार्क्स क्वालिफाइंग का है, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग है, तो उसके हिसाब से अगर क्वालिफाई होने के बाद में आप मेंस का एग्जाम दे पाओगे। तो अभी हम इसका प्री का सिलेबस देख लें। अब